बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो हम लोग एक्चुअली ये मीटिंग है, इसमें हम लोगों ने मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो एलएमएस के ऊपर हमने स्टूडेंट्स को एनरोल कैसे करना है, और उसके बाद हमने जनाब उस पे रिज़ल्ट जो है एलएमएस पे उसको कैसे ऐड करना है। ये मेन फोकस हमारा है आज का। अच्छा, स्क्रीन में आपको ये पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह नज़र आ रही है? जी सर, शेयर हो रही है सर। ठीक है। तो बेसिकली एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ये भी एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम की एक ऐसी शक्ल है जिसमें हम टेक्निकली स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स की जनाब हर किस्म की एक्टिविटी को हम एलएमएस के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब एलएमएस ये बनाया गया तो इसका मेन पर्पस था, ये ज़्यादा फोकस हमने किया था पोस्ट ग्रेड लेवल पे। अब चूंकि हमारे कैंपस में पोस्ट ग्रेड अब स्टार्ट हुई है, तो मेनली हम लोग सिर्फ इसको अब यूज़ करते हैं अंडर ग्रेड लेवल पे रिजल्ट सबमिशन के लिए, और मैक्सिमम हम उस पर अटेंडेंस वगैरह जो है वो उसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है इसकी वो यही है। लेकिन अब मसला ये है कि भी मोस्टली जो जमील शफ़ी साहब यहाँ पे तो बड़े पुराने बंदे हैं, ये ऑलरेडी इसके मैनेजर भी रहे हैं, एलएमएस मैनेजर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए सिस्टम पे आए हैं। अब इस सिस्टम पे किस तरह वर्किंग करनी है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब रिज़ल्ट हमने जमा करवाने हैं। अब मैं लेके जा रहा हूँ जी आपको अपनी दूसरी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमने सबसे पहले तो इस सिस्टम के अंदर आपका अकाउंट होना बड़ा ज़रूरी है। एक दो लोगों के अलावा मेरा ख्याल है बाकी सबका तकरीबन अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब उसमें एलएमएस पे किस तरह जाना है, एक तो ये तरीका है कि डायरेक्टली आप यूएएफ की वेबसाइट पे चले जाएं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे ये ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है अपर लेफ्ट कॉर्नर वाली साइड पे, इसमें इंफॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉयज़, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एम्प्लॉय करके हम अगर इसको भी प्रेस कर देंगे तो भी हम जो है एलएमएस के पेज के ऊपर चले जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है आजकल। ठीक है जी। अब जिसका अकाउंट बना है स्पेशली टीचर्स का, अच्छा एक और बात जो बड़ी कंफ्यूज कर रही है स्टूडेंट्स को भी, कि स्टूडेंट्स कई आते हैं वो कहते हैं जी हमारा एलएमएस पे अकाउंट जो है ना वो नहीं बना हुआ। हालांकि जब रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है उसके साथ ही उनको एलएमएस अकाउंट जो है वो भी इशू हो जाता है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इस सेमेस्टर में बल्कि आगे भी, क्योंकि हमारे जिस तरह से पेपर हो रहे हैं, हम गूगल फॉर्म पे ले रहे हैं या कोई और मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो हम एलएमएस को यूज़ नहीं कर रहे हैं पेपर के लिए। इस वजह से अगर एलएमएस पे अकाउंट स्टूडेंट का नहीं भी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो अपना जो कोर्सेज जिनमें वो एनरोल हुआ है वो, और फिर जब रिजल्ट सबमिशन हो जाएगी टीचर्स की तरफ से, उसके बाद वो अपना रिजल्ट जो है वो उस पर खुद देख सकता है। उसमें स्टूडेंट के लिए ऑप्शन अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जब हम लॉग इन करेंगे, ये अपर राइट कॉर्नर पे लॉग इन का ऑप्शन है। अच्छा, ये अब ये रिजल्ट के लिए यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऐड करना है और उसके बाद रिजल्ट का बटन क्लिक करना है। लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं होगा क्योंकि अभी किसी ने रिजल्ट सबमिशन नहीं की, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं। अब मैं अपने अकाउंट में जा रहा हूँ। ये अकाउंट जो है ये एलएमएस मैनेजर्स के लिए अकाउंट ज़रा डिफरेंट उसमें फैसिलिटी होती है कि एलएमएस मैनेजर जो है वो कोर्स क्रिएट कर सकता है, टीचर्स को एनरोल कर सकता है। ये उसकी जो लिमिट है वो ये है। अब मैंने इसमें अपने आप को लॉग इन कर लिया है और फिर हम जाएंगे सीधा जी ये कोर्स कैटेगरीज के अंदर। हमारा कैंपस है यूएफ सब कैंपस दीपालपुर ओकाड़ा। अब इधर आपने चले जाना है। इस सेमेस्टर के जितने कोर्सेज हैं वो सारे इस फोल्डर के अंदर विंटर 2020-21 में मौजूद हैं। ये आपने अब हर टीचर चूंकि कोई बेसिक साइंस से है, कोई जनाब एग्रीकल्चर की डिग्रीज के साथ भी कुछ डील कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर लूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एक सेक्शन लेके उसी का जो कोर्स है AH302 फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी कोर्स हो, अभी कुछ कोर्सेज एनरोल नहीं भी हुए, क्रिएट नहीं भी हुए। सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स को एनरोल कैसे करना है। स्टूडेंट्स को एनरोल करने के दो तरीके हैं।
एक मैनुअल तरीका है और एक है कि जिसपे हम सिंपली लिस्ट जो है वो अपलोड कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली LMS के ऊपर एनरोल हो जाते हैं इस कोर्स के अंदर। चलें जी, इसको देखते हैं। अब ये जो बॉक्स है यहाँ पर एक यूजर्स का ऑप्शन है, यूजर्स, ये आपके पास भी शो होगा, टीचर के पास भी शो होगा। एनरोल्ड यूजर्स वाले जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी, दो मेथड्स हैं जिनकी बेस पे हम स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है मैनुअल मेथड। इसमें मिसाल के तौर पे मेरे पास एक, मैं लिस्ट में से स्टूडेंट देख लेता हूँ जी। मेरे पास स्टूडेंट भी हैं जिनको मैं 2020 AG 6571, तो ये मैनुअल मेथड है ये। अब ये यहाँ पे इसका डाटा नजर आ गया, मोहम्मद अतहर ताहिर। मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा और जनाब मैं इसको एनरोल यूजर्स के बटन को दबा के इसको एनरोल कर दूंगा। अब ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्टूडेंट जो है इसका रोल भी यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है और ये यहाँ पे एनरोल हो चुका है। ये है एक एक करके स्टूडेंट को एनरोल करने का, जो कि बड़ा हेक्टिक है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे आगे एक और मेथड है जो सिंपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक्सेल की शीट में ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर हमने सिंपली जो रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट मैंने आपके साथ क्लास फॉर्मेशन की शेयर की हुई है, आपने उसमें से सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेने हैं। बाकी कई ऐसे टीचर हैं जो बेसिक साइंस को डील कर रहे हैं, तो उनके साथ ये जो क्लास फॉर्मेशन की लिस्ट जो है वो रिस्पेक्टिव एडवाइजर्स ने की होगी। अब ये देखें मिसाल के तौर पे ये मैंने लिस्ट तकरीबन A, B और C सेक्शन की जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्री साइंस को पढ़ा रहे हैं मैंने उनके साथ शेयर की हुई है। ये एक डेमो इसमें है, मैं मतलब पूरी क्लास को एनरोल नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 70 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, जितने भी हों, आपने सबको जो है एक फाइल जो है उसको आप क्या कहते हैं अपलोड करके उससे पूरी क्लास को, फॉर एग्जांपल जी ये मैं 5 स्टूडेंट का डाटा है। अभी मैं इनको थोड़ा सा एक्सेल की आपकी शीट नजर नहीं आ रही, वो स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर ही है, अभी नजर आई जी? नहीं, एक्सेल वाली नहीं आई, ये वही पेज है एलएमएस वाला खुला हुआ। ओके ओके ओके, चले मैं इस, अच्छा मुझे अब समझ आई कि ये ठीक है। अब मैं आपसे ये एक्सेल की शीट जो है ये शेयर कर लेता हूँ। ओके, अब नजर आ रही है जी? ठीक है जी, नजर आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, अब ठीक है। ओके जी। 6571 मैंने इसलिए इसको नहीं आपके सामने फुल इसको करना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भी हमने इसको किस तरह प्रोसेस करना है। मिसाल के तौर पे आपको रिस्पेक्टिव एडवाइजर ने लिस्ट दे दी, उसमें बच्चे का नाम, उसके फादर का नेम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आपने क्या करना है, सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे के पूरे जो हैं उनको कॉपी करके इस फर्स्ट कॉलम के अंदर पेस्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पलरी जो है वो 5 स्टूडेंट्स का डाटा ले लिया। अब इसको करना है हमने सेव। जमील शफी साहब, याद है हमने कौन सा ऑप्शन इसका सेव करना है, इसको किस फॉर्मेट में? सर ये CSV फॉर्मेट में कॉमा डिलिमिटेड। यस, तो इसको मैं जी करने लगा हूँ डेस्कटॉप पे और इसको सेव करूंगा मैं CSV फॉर्मेट में। ये थोड़ा सा एक स्टेप है जो ये यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आपको नजर आ रहा होगा, इसको एक्सेल नहीं करना, इसको CSV कॉमा डिलिमिटेड फॉर्मेट जो है ये CSV कॉमा डिलिमिटेड, ठीक है। और इसमें मैं मिसाल के तौर पे नाम लिख देता हूँ सेक्शन A, ओके, ठीक है जी। और मैं इसको डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछेगा आप डू यू वांट टू कीप यूजिंग दैट फॉर्मेट, यस लेंगे। अब ये इसको हम अगर बंद भी कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। मैं अब आपको वापस अपना उस पे लेके जाता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने
कहते हैं उसको, स्क्रीन शेयर करनी है दूसरी। अब आ जाए जी दोबारा। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ दोबारा जी उसी यहाँ पे। ओके ये यहाँ पे एक इन्होंने एनरोलमेंट यूजिंग एक्सेल शीट एक ये इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। चूज फाइल करें, जहाँ जिस लोकेशन में आपने उसको सेव किया हुआ है वहां से उसको अपलोड कर दें। मैं अभी आपके सामने ये इसको लेके जाऊंगा ताकि आपको उसका पता लग जाए। ये है जी सेक्शन ए का, ये सेक्शन ए वाली, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट की मैंने लिस्ट बनाई हुई है और पांचों के पांचों यहाँ पे एनरोल हो जाएंगे। ये ऊपर भी एनरोल का बटन है और ये नीचे भी एनरोल। कोई भी बटन दबा के आप इनको एनरोल कर सकते हैं। अब ये हो गए एनरोल और ऊपर इसने कह दिया कि 5 AG नंबर्स आर एडेड। और हम ये देख भी सकते हैं कि ये नीचे 5 के 5 जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो पांचों के पांचों आपको नजर आ रहे हैं। ये हो गई बात पहली। फर्स्ट स्टेप था हाउ टू एनरोल स्टूडेंट्स, ये हमारा जो स्टेप है क्लियर हो गया। इसके बारे में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो एक सिंपल सा स्टेप है लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप है। अगर वो आप नहीं करते तो रिजल्ट की शीट में आपके स्टूडेंट आपको नजर नहीं आएंगे जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ केम 310 जो कि बायोलॉजी जो कि जोलॉजी वालों को भी है और केमिस्ट्री वालों को भी पढ़ा रहा हूँ जी बिल्कुल। तो उनकी क्लास मैंने इकट्ठे ही ली है एक ही क्लास में। तो अब सर जब मैंने अपना LMS ओपन किया तो वहां पे जस्ट एक BS जोलॉजी का जो है ना वो तो नजर आ रहा था मुझे फोल्डर, लेकिन BS केमिस्ट्री का नजर नहीं आ रहा था। तो क्या मुझे ये एक ही दफा में बस एक में सब बच्चों को एनरोल कर दिया जाए या BS केमिस्ट्री वालों को अलग से डील करना है और BS जोलॉजी वालों को अलग से? सर ये जरा बस गाइड कर। जी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अभी सिचुएशन ये है कि जितने भी फोकल पर्सन हैं जिस जिस प्रोग्राम के या एडवाइजर्स हैं उनको ये फैसिलिटी दे दी गई है। यूजर ने पासवर्ड उनको प्रोवाइड कर दिया गया है तकरीबन सिर्फ आपके ये केमिस्ट्री बेसिक साइंस के ये नहीं रहते हैं। तो आप लोगों के कोर्सेज जैसे क्रिएट होंगे तो अलग-अलग कोर्सेज आपको नजर आएंगे। केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में, जोलॉजी वाला जोलॉजी में, बॉटनी वाला बॉटनी में एंड सो ऑन। अब होगा ये कि आपने जो रिस्पेक्टिव कोर्स है उसी के स्टूडेंट्स को उस कोर्स के अंदर आपने एनरोल करना है। यानी केमिस्ट्री वालों को नो डाउट आपने पढ़ाया, एक ही कोर्स इकट्ठे है, लेकिन जब आपने रिजल्ट सबमिशन करनी है तो उसके लिए आपने उनको अलग अलग एनरोल करना है। ठीक है जी। ओके सर, अस्सलाम ठीक है सर। वालेकुम। जी जी सर अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया है ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, तो वो ना तो कोर्स शो होता है हमारे और ना ही ये यूज़र वाला ऑप्शन हमारे शो हो रहा है। अच्छा, आपका अकाउंट बन गया अब्दुल सलाम साहब? जी अकाउंट बना हुआ है सर। चलें, आपको वो भी नजर आ जाएगा जल्दी, इस मीटिंग के बाद शायद नजर आ ही जाए आपको, क्योंकि अभी कुछ कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर वालों के मिसिंग हैं तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। मैथ का जो है वो कोर्स, अच्छा मैथ में आप के पास जो है स्टूडेंट्स 140 हैं या 40 हैं? सर 140 तकरीबन इसके हैं और 6 स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा एनरोल हुए हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा एनरोल भी है? जी। चलें ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनरोल का जो कोर्स है वो अलहदा से उसमें आएगा फोल्डर में, आपने उसको अलहदा से फाइंड आउट करना है।
और ये जो एक्स्ट्रा एनरोल है ये एग्रीकल्चर के बच्चे हैं? जी 3rd सेमेस्टर के। ठीक है, क्योंकि रीजन ये है कि मुझे जो एडवाइजर हैं 3rd सेमेस्टर के, उन्होंने एक्स्ट्रा एनरोल का ये वाली लिस्ट नहीं भेजी हुई कि भी ये कोर्स भी उसमें है एक्स्ट्रा की लिस्ट में। चलें, वो भी हो जाएगा। आपको ठीक है जब कोर्स नजर आ जाएगा फिर आपने बच्चों को एनरोल कर लेना है। और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो अभी इसी स्टेज और पे। सर इसमें सारे बच्चों को अलग अलग सेक्शन में करेंगे कि वो हाँ जी, मैथ वाले? मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इशू ये है कि हमने चूंकि स्टूडेंट 140 हैं, वैसे तो एक एक उसमें भी जरूरत को पूरा किया जा सकता है कि एक ही बनाई जाए फाइल, लेकिन मैं हर सेक्शन में अलग अलग से बनाने की बजाय कोशिश करूंगा कि एक ही बना दूं, कोर्स क्रिएट कर दूं, उसी में आप 140 के 140 जितने स्टूडेंट्स हैं सबको आप जो है वो कर दें एनरोल। और एक ये तरीका है। दूसरा ये कि ए बी और सी का अलग अलग से मैथमेटिक्स का कोर्स जो है वो मैं क्रिएट करूं और आपको उसमें साथ एनरोल करके एज ए टीचर आप फिर स्टूडेंट्स को एनरोल करें रिस्पेक्टिवली हर क्लास से। आपके पास जो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको पता होगा, ये मैंने शेयर की हुई है लिस्ट आप लोगों के साथ क्लास फॉर्मेशन की। ठीक है, तो अभी आपको वो सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। मैं ये बात जो है वो सर से एक दफ़ा डिस्कस कर लूँ कि हमने ये चीज़ किस तरह लेके चलें, क्योंकि इसमें हम सेक्शनिंग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। तो जो ऑप्शन सर कहेंगे उस हिसाब से मैं कोर्स क्रिएट कर दूंगा। आपका इसी कंफ्यूजन की वजह से कोर्स क्रिएट नहीं हुआ तो अच्छा, और बाकी कोर्सेज भी नहीं शो हो रहे, वो भी आ जाएंगे फिर सर? सारे आएंगे इंशाल्लाह, सारे आएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता सारे जो एडवाइजर्स हैं आपका इधर एग्रीकल्चर में तो मैथ ही है ना, इधर बेसिक साइंस का जी भी सर। आपका नजर आएगा जब आपका जो फोकल पर्सन है वो खुद उसको क्रिएट करेगा। चलो ठीक है सर। कोर्स क्रिएट के अलावा कोई मतलब ऑप्शन मतलब हो जिसमें क्वेश्चन एनरोलमेंट में कोई इशू अगर आपको समझ नहीं आया तो वो पूछिए, फिर मैं वो आगे। यूजर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा अभी हमारे ना। यूजर वाला कैसे मतलब? ये जो आपने बताया ना जहाँ से एनरोल करने हैं, वो यूजर का ऑप्शन भी नहीं आता हमारे नीचे। चलिए मैं दोबारा अब जाता हूँ। आपने जाना है इधर यूजर्स, आपके पास आना चाहिए इस, जब तक आप एज ए, क्योंकि आप अभी एनरोल नहीं है, ठीक एज ए टीचर एनरोल नहीं है, ठीक है। ये ठीक यूजर्स ठीक। के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है एनरोल्ड यूजर्स का, आपने वहां पे जाना है और सारी स्क्रीन पे एटलीस्ट आपका नाम होगा, क्योंकि आप एज ए टीचर एनरोल हो चुके होंगे। कोर्स क्रिएट करने के वक्त की उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो टीचर है जिसको वो एलोकेट हुआ हुआ है वो कोर्स, उसको जो है हम साथ एनरोल लाजमी करें, तो वो किया ठीक है होता है। सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि अच्छा जी, अब कोर्स में सवाल ये आता है कि जी हमने स्टूडेंट्स को एनरोल कर लिया है, रिजल्ट की शीट आपने जनाब प्रेस की, यहाँ पे तो स्टूडेंट नजर ही कोई नहीं आ रहा। तो ये इस चीज को नजर आने के लिए इसको इसकी हम करते हैं ग्रुपिंग, इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो चलें उसकी ग्रुपिंग का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। वही जो यूजर्स वाला जो सेक्शन है उसको जब क्लिक करेंगे तो उसमें ग्रुप्स का एक आपको नजर आएगा ऑप्शन, मैं ग्रुप्स को क्लिक करूंगा। अच्छा, अब ग्रुप्स का आया जनाब, तो क्रिएट ग्रुप यहाँ पे। अब सवाल ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। जिन लोगों के पास तो अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए तो एक ही ऑप्शन वैलिड है, ये वाला मेजर माइनर एफएससी बीएससी एमएससी। ये रूल है उस कोर्स पे अप्लाई होगा कि अगर ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, इसमें 2 क्रेडिट आवर वाला थ्योरी है, 1 क्रेडिट आवर की प्रैक्टिकल है, तो उसमें पास फेल ए बी सी डी ग्रेडिंग जो है वो इसके अंदर पूरा प्रोग्राम जो है वो उन्होंने किया हुआ है फिक्स। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास चूंकि है ही ये एट दिस मोमेंट, मैं इसको सेव चेंजेस करके, अच्छा अब ये मेरे पास ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये इधर नीचे ऑप्शन आएगा ऐड और रिमूव यूजर्स, ऐड और रिमूव यूजर्स। अब ये 5 स्टूडेंट हैं, ये 5 के 5 अपने आप को नहीं एनरोल करना। अगर अपने आप को एनरोल कर लेंगे तो आप कोर्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, तो सिर्फ स्टूडेंट्स को आपने एनरोल करना है और इस बॉक्स में इनको इधर ऐड कर देना। ठीक है जी, ये हमारा ग्रुप बन गया। अब मैं आपको इसका बताता हूँ। इसके बाद सिंपली मैं वापस जा रहा हूँ कोर्स के ऊपर और रिजल्ट्स के उसमें मैं जाऊँ। अच्छा, अब यहाँ पे अभी भी नजर नहीं आ रहे, तो ये आपको कॉर्नर पे इधर एक ये नजर आ रहा है मेजर माइनर एफएससी बीएससी एमएससी।
इसको क्लिक करेंगे तो जनाब ये लिस्ट में बच्चे आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, इसका अब जनाब मिड के आपने स्कोर जो है वो फॉर एग्जांपल ऊपर इसने बताया है कि मिड 12 नंबर का, मेरा 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, 4 नंबर की असाइनमेंट है, 24 नंबर का फाइनल है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। मिसाल के तौर पे मैं अभी सिर्फ फर्जी नंबर लगा रहा हूँ, 10 है असाइनमेंट से जी, फॉर एग्जांपल 3 है, फाइनल में इसके नंबर आए हैं जी 18 और प्रैक्टिकल में इसके आए हैं 16। ये फिक्टिशियस नंबर्स हैं। अब मैं इसको जनाब करूंगा सेव, ठीक है। इसका जनाब बी ग्रेड बन रहा है, अब 47 पे बी ग्रेड है, ओके। हाँ, अब ये आप लोगों पे है, मैं भी यही करता हूँ नॉर्मली, 1 या 2 नंबरों से किसी का ग्रेड अगर रह रहा हो तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास मार्जिन असाइनमेंट पे है, यानी पेपर चेक करने की दोबारा जरूरत ना पड़े या वहाँ ऐड करने की जरूरत ना पड़े, तो लें जी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इसको दोबारा सेव करूंगा और लो जी बच्चे का ए ग्रेड नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपने हर स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो ऐड कर, इस हवाले से अब कोई अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुपिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मेरे पास जो कोर्सेज हैं सारे ही थ्योरी के हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, 3 क्रेडिट जी आवर जी के। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फिर कैसे हमारी ये होगा प्रैक्टिकल वाला हाँ जी, मैं पोर्शन? आपको बता देता हूँ। आपका अगर प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो जब वो आप रूल सेलेक्ट करेंगे ना ग्रुप बनाते वक्त, तो उसमें जी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने जब कोर्स एनरोल किया तो आपका क्रेडिट आवर वहां पे साथ ऐड होता है। मसलन वो मैथ 301 है, तो ये ठीक, दो क्रेडिट आवर का है जी, 3 का है। 3 का है सर। हाँ जी, ये 3 का है। अच्छा, 3-3-0, ये इस फॉर्मेट के साथ वो आ जाएगा वहां पे। तो जब आप ये रूल के साथ अपना ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो जैसे ही आप वो शीट खोलेंगे तो आपके सामने सिर्फ थ्योरी वाले कॉलम होंगे, प्रैक्टिकल वाले होंगे लेकिन उसके ऊपर स्कोर नहीं आप ऐड कर सकते होंगे, वो एक्टिवेट नहीं होगा वो वाला कॉलम, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा था। मैं ठीक है सर। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रुप कैसे बनाने हैं। स्टूडेंट्स को एनरोल करने के बाद सबसे अहम जो स्टेप है वो है ग्रुप का। तो हमने यूजर्स वाले ऑप्शन में, जहां से हमने यूजर्स को एनरोल किया था, वहां पे ये थर्ड ऑप्शन है ग्रुप्स का। हमने ग्रुप्स में जाना है, ग्रुप्स में गए और वहां पे अगर मतलब मैं तो बना चुका हूँ ना पहले, अगर ये खाली था ये बॉक्स तो मैंने क्रिएट ग्रुप किया। उसके बाद वहां पे रूल्स आएंगे कि आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, आपका ये वहां से पता लग जाएगा। तो अब मेजर, माइनर, एफएससी, बीएससी, एमएससी, जितने अंडर ग्रेड के कोर्सेज हैं, जितने अंडर ग्रेड के कोर्सेज हैं, उन सब पे ये रूल लागू होता है। अंडर ग्रेड के कोर्स के लिए रूल बदलने की जरूरत नहीं है। अब जनाब मैंने इसको क्रिएट करके उसके बाद इसमें मैंने अब आगे आना है कि ऐड और रिमूव पार्टिसिपेंट्स या यूजर्स। तो मैं जनाब ऐड और रिमूव का बटन दबाऊंगा और ये फिर मुझे उसी स्क्रीन पे ले सॉरी सर, जाएगा। आपकी आवाज कट रही थी। मैंने ये पूछना है कि जिनका 4 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है उनके लिए भी यही रूल है? जी मैडम, अंडर ग्रेड के जितने कोर्सेज हैं उन सब के लिए यही रूल जो है वो एप्लीकेबल है। उसकी रीजन पता क्या है कि उनका जो पासिंग मार्क्स हैं वो डिफरेंट हैं। और जब हम एमएससी ऑनर्स पे या एमफिल लेवल पे जाते हैं, एमएस प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो उनके पासिंग मार्क्स को जो है वो बेंचमार्क वो डिफरेंट है। तो हमने हमेशा, और डेफिशिएंसी के कोर्सेज अगर हैं किसी स्टूडेंट के, जैसे कि हमारे कैंपस में इस दफा हैं, खासतौर पर प्लांट पैथोलॉजी में हैं, तो उसमें कोर्स का जो रूल है वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा। तो आप लोगों ने अंडर ग्रेड लेवल पे, चाहे कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा एनरोल कोर्स करवा रहा है, चाहे कोई फ्रेशली किसी ने कोई कोर्स पढ़ रहा है वो ये वाला, आपने करना क्या है, सिंपली यही रूल, मेजर, माइनर, एफएससी, बीएससी, एमएससी, बस ये सिंपल रखना है। क्योंकि हमारी बीएससी ऑनर्स है, 16 साल की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का वो इक्वलेंट है, और वो एमएससी के बराबर होती है बीएससी ऑनर्स। तो ये रूल उस पर अप्लाई करता है। बस आपने ये इसको करके और ग्रुप को क्रिएट करके वहां पे जो ऐड और रिमूव यूजर्स कर लेंगे। अब मैं मिसाल के तौर पे एक दफा, एक मिनट जी, मैं इसको ऐड और रिमूव का बटन दबा के मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब अगर बाजुकात ये होता है कि आपसे गलती से कोई स्टूडेंट जो है या अपना आप आ गया, तो फिर तो आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली मुझसे रब्ता फौरन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वहीं पे काम रुक जाएगा। अब ये मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी अलहदा बनी हुई है और ये टीचर की कैटेगरी अलहदा है। अब मल्टीपल रोल इसलिए है कि मेरे पास मैनेजर का भी रोल है, क्रिएटर का रोल भी है, मेरे पास टीचर का रोल भी है, तो मल्टीपल रोल आ जाते हैं। अब मैं जनाब ये स्टूडेंट्स को सिर्फ सेलेक्ट किया
एक ही गो में हमने उनको ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से आपने, ये शॉर्ट वेज हैं कि आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब जनाब रिजल्ट्स में गए आप, ये बटन जरूर दबाना है। जब तक ये आप नहीं दबाएंगे आपको स्टूडेंट की लिस्ट क्लियरली नजर नहीं आएगी। अच्छा, ये अब आ गए जी स्टूडेंट। मैं इसको वापस 0 करूंगा, कहीं जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कोई गलत फहमी ना हो जाए बच्चे को, अगर कोई वो कर लेता है चेक। अच्छा, यहाँ पर इस लिस्ट में मेरे पास है बीएससी ऑनर्स एग्री साइंस। तो ये सब ने यही, जो एग्री साइंस को डील कर रहे हैं वो यही। एक होगा बीएस बॉटनी, बीएस जोलॉजी, और वो सारा आप वो खुद करेंगे। ये रूल आपने लाजमी। अब ये देखें, ये जो हमने वो कोर्स का जो रूल सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे नजर आ रहा है, मेजर माइनर एफएससी बीएससी एमएससी। तो अंडर ग्रेड के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही रूल अप्लाई होगा। अच्छा, अब अगला स्टेप बड़ा अहम है कि जिसके ऊपर मैं आपको कहूँगा कि आपने कोर्स का रिजल्ट एंटर करने के बाद, जब आप एंटर कर लेंगे आपको यहाँ पे पूरी उसकी समरी साथ उसकी आ जाएगी कि कितने ए हैं, कितने बी, कितने सी, डी, एफ, और एब्सेंट कितने हैं। एब्सेंट जो है वो, और लीव, और ये आई ग्रेड। तो इस दफा चूंकि स्टूडेंट अगर कोई नहीं कर सका पेपर को अटेम्प्ट, आप लोगों को याद होगा इंस्ट्रक्शन ये आई है कि हम लोगों ने स्टूडेंट को आई ग्रेड देना है, आई ग्रेड देना है। तो आई ग्रेड भी हम देंगे और वो यहाँ पे उसका नंबर भी शो होगा। अच्छा, उसके बाद हमारा है असल, यहाँ पे ये बटन आता है जनाब, आपने जनाब रिजल्ट बना लिया। अब रिजल्ट बनाने से पहले आपने अपने फोकल पर्सन से या फिर हमारी एक मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग होगी, या फिर अपने फोकल पर्सन या एडवाइजर के साथ आपने पहले वो रिजल्ट डिस्कस लाजमी करना है। क्योंकि आपने सबमिट नहीं करना, सिर्फ कोर्स प्रिपेयर का रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया। आपने क्या करना है, सिंपली इसकी अभी सबमिट करवाए बगैर आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी निकाल लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोलर कॉपी निकाल के, और जनाब इसको हम करते हैं प्रिंट। आपने प्रिंट कर लेना है उसको, ठीक है। अच्छा, अभी बात का ये बटन नहीं दबाया होगा तो फिर ये नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही का मैंने रिजल्ट एंटर करने की कोशिश की हुई है तो वही नज़र आएगा। तो जनाब हम इसको प्रिंट करेंगे, इसको पीडीएफ की फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं। ये सिर्फ सबमिट करवाने से पहले रिजल्ट को डिस्कस करने का एक कह लें के लिए आपके लिए आसानी होगी कि आपके पास जनाब ये रिजल्ट है, आपने ये डिस्कस करना है, मेरे इतने ए ग्रेड हैं, इतने बी ग्रेड हैं, और इतने फेल हो गए हैं, या इतने फेल तो खैर वही होगा जिसने कुछ भी नहीं किया होगा, यानी प्रेजेंट होने के बावजूद वो पासिंग मार्क्स नहीं ले सका। और जो फेल होंगे बिल्कुल, यानी जो एब्सेंट होंगे, उनको हमने इस दफ़ा आई ग्रेड में रखना है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आई ग्रेड देना है। सिर्फ फेल वही होगा जिसने पेपर में प्रेजेंट होने के बावजूद उसको सही तरह अटेम्प्ट नहीं किया और पासिंग मार्क्स नहीं ले सका। ठीक है जी, ये जनाब आज की ये सारी डिस्कशन है। रिजल्ट सबमिट के बारे में मैं ये बार बार कहता होता हूँ कि रिजल्ट सबमिट उस वक्त तक नहीं करवाना जब तक कि वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में या आपके एडवाइजर या फोकल पर्सन के साथ डिस्कस नहीं हो जाता। तो ये थी जी आज की सारी डिस्कशन। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। सर मैं डॉक्टर फैसल नदीम बात कर रहा हूँ। डॉक्टर मैं ऑफिस में हूँ, मैं अभी आता हूँ 10 से 5-10 मिनट। अच्छा, ओके सर। जी जी सर, डॉक्टर फैसल बात कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी, पूछ। अच्छा सर, अगर प्रैक्टिकल के टीचर सेपरेट है और थ्योरी के सेपरेट है तो प्रैक्टिकल वाले अपना अपने स्टूडेंट अलहदा से एनरोल करेंगे या थ्योरी वाले करेंगे, इसका क्या होगा? हाँ, इसमें ये होता है कि जब हम कोर्स क्रिएट करते हैं तो हमारा एक फॉर्मेट है कि जो थ्योरी का टीचर होता है वो मेन टीचर होता है। तो कोर्स जो क्रिएट जब होगा तो उसमें मेन उसी के नाम पे क्रिएट होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल का टीचर सेपरेट होगा तो हम जब एनरोल करेंगे ना टीचर्स को, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों टीचर इकट्ठे एनरोल होंगे, नंबर 1। सेकेंडली, प्रैक्टिकल के लिए हम अलग से कोर्स क्रिएट नहीं करते,
बल्कि उसी स्ट्रिंग में जिसमें हमने थ्योरी का कोर्स क्रिएट किया होता है उसी में टीचर को, प्रैक्टिकल के टीचर को एनरोल कर देते हैं, ताकि वो दोनों टीचर कंबाइन मिल के जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन के साथ लेके इस कोर्स को चल सकें, तो अलग से नहीं होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट की बात आती है, तो वो थ्योरी वाला टीचर कर ले या आप कर लें, वो आप दोनों ने मिलके सारा कुछ आपस में कोऑर्डिनेट करना है कि जनाब स्टूडेंट्स एनरोल हो गए, उसके बाद उसका ग्रुप बनाना है और फिर रिजल्ट एंटर करना है। प्रैक्टिकल वाला टीचर अपना रिजल्ट एंटर करेगा, थ्योरी वाला टीचर मिड असाइनमेंट और फाइनल का जो रिजल्ट है वो एंटर करेगा। जी, जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा इनरोल्ड हैं, फॉर एग्जांपल 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 5th सेमेस्टर का कोर्स इनरोल करवाया हुआ है, तो उनका जो रिजल्ट है वो 7th सेमेस्टर के फोल्डर में सेपरेट अपलोड होगा? नहीं, जब हम बीएससी ऑनर्स, मैं अभी सॉरी मैं आपको दोबारा एक और स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि आपको उसका भी पता चल जाए भाई कि भाई ये किस तरह आपको फोल्डर मिलेगा। अल्लाह करे ये फोल्डर मिल जाए, मैंने क्रिएट तो किया था। समटाइम्स ये होता है कि यहाँ पे ओके ये दोबारा मेरे अकाउंट में आ गए। अब हम जनाब ये बार बार प्रैक्टिस देन में बिठानी है। यूएफ सब कैंपस दीपालपुर उकाड़ा, यहाँ पे गए, विंटर 2021 यहाँ पे गए, और यहाँ से अब एक्स्ट्रा एनरोल का जो है, अगर एग्री साइंस का है तो एग्री साइंस में जाके, या ये एक्स्ट्रा एनरोल्ड कोर्सेज जो हैं, एक्स्ट्रा एनरोल्ड कोर्सेज में ये आपका कोर्स जो है जो भी टीचर का होगा उसके अंदर उसका कोर्स एनरोल हुआ होगा। अब हमाद साहब ने फ़ोन कर करके बार बार जो है ना, हमाद साहब वो आपने आइंदा से ना वटू साहब के साथ रब्ता करना है अपने कोर्सेज एनरोल करने के लिए। तो अभी उनसे डिस्कशन नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने ये जो मीटिंग की है इसकी रिकॉर्डिंग की? जी रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग तो मस्ट है हमारे लिए सर। अच्छा, वो काइंडली ग्रुप में भी एक दफा शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर दोबारा बनाते हुए कोई मुश्किल हुई तो हम उसको फॉलो कर सकें। जरूर जरूर इंशाल्लाह, ये मैं अभी शेयर कर देता हूँ जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होती है। अगर कोई क्वेश्चन है इन सारी चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हैं। अभी भी स्टिल 5 मिनट हैं हमारे पास, अदरवाइज फिर मैं जाऊँ, मैंने और भी ऑफिस जाना। सर मुझे अगर कोई क्वेश्चन हुआ, मैं यहाँ का नाले का मुकामी हूँ, मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, आप नाले में बेशक हैं, आप फोन भी कर सकते हैं, लेकिन अपना ना थोड़ा सा मैसेज कर दिएगा कि भाई अगर, क्योंकि आपसे आज मुदस्सर जहांगीर आज आपसे पहली दफा ऑनलाइन मीटिंग हुई है, तो पता चला कि आप भी हमारी विजिटिंग फैकल्टी का हिस्सा हैं, तो आप फोन कर सकते हैं। जी सर, मेरा नंबर जो है वो मोस्टली टीचर्स के पास है। जी मेरे पास में आपका नंबर आया 2 साल पहले, उकाड़ा यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी। ओके ओके ओके, चलें ठीक है, इसका मतलब पुरानी जान पहचान है आपके साथ। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। ओके जी, और किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मतलब मैं इजाजत लूंगा आपसे वापसी के लिए। सर काइंडली ये पूछना था कि एलएमएस अकाउंट जिनके नहीं बने हैं उनका अकाउंट कब तक बन जाएगा? भाई आप सॉइल साइंस के हैं? जी जी सर। अच्छा, आपने इस तरह करना है, आपको ईमेल आएगी, बस आपने मुझे बताना है। पहले मैंने तो मजाक में आपको फोन पे कह दिया कि भाई मुझे आपने नहीं बताना। अभी आपको शायद आज के दिन में शाम में या तो ईमेल आ जाएगी या फिर कल सुबह तक आ जाएगी। तो आप मुझे कंफर्म जरूर कीजिएगा कि आपका एलएमएस अकाउंट बन गया। अगर नहीं बना तो मैं उनके साथ फिर दोबारा उनको ईमेल भेजूंगा दोबारा से, भाई अभी तक क्यों नहीं बना इस बंदे का, क्योंकि वहाँ पे बर्डन बहुत ज्यादा है। एक्सक्यूज मी सर, आई एम ऑलवेज स्पीकिंग। जी जी, एक्सक्यूज मी सर मेरा भी एलएमएस अकाउंट अभी तक नहीं बना। मैंने तकरीबन 3.5 माह पहले फॉर्म आपको फिल करके दिया था। नहीं मैडम, ये कैसे हो सकता है? आपका फॉर्म तो मैं शुरू में ही भेज चुका हूँ, जैसे ही आपके जो एलएमएस का फॉर्म मेरे पास। जी सर, मेरे पास ना उसकी आईडी आई है ना उसका कोई पासवर्ड आया मतलब। अच्छा चलिए, मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ दोबारा मेरे पास। हाँ जरूर चेक कीजिएगा, शायद सर। मैडम अगर नहीं आया ना तो आप काइंडली ऐसे करें कि उसको दोबारा फिल करके फिर मेरे पास भेज। एक्चुअली सर मैंने अभी अपना एलएमएस अकाउंट लॉगिन किया सर जी। तो उसमें मुझे केम 310 बीएस ज़ूलॉजी नजर आ रहा है पेरेंट फोल्डर के नाम से। अब सर इट मींस कि मेरा बीएस ज़ूलॉजी का क्रिएट हो गया है और मैं अब इसमें यूजर्स एनरोल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं बिल्कुल। आप जरा देखिएगा, केमिस्ट्री का कोर्स मैंने क्रिएट आई थिंक किया हुआ है,
नहीं सर, वो एक मुझे कोर्स नजर आ रहा है वो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है वो, इसमें शो नहीं हो रहा। नहीं, 310 जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको। ओके, ये जो है आपको इसमें अपना नाम नजर आ रहा है? सर इसमें मेरा नाम नजर, सर जो लिखा हुआ मेरे सामने वो पेरेंट फोल्डर कैम 310 फर्स्ट सेमेस्टर बीएस ज़ूलॉजी विंटर 2020। अब इसके बाद जो है वो ऐड न्यू फोल्डर, मूव कोर्सेज और वो नेविगेशन पे चला जाता सर। नहीं इसके नहीं, बाद ये कोर्स आपको नहीं है, आपका एनरोल नहीं हुआ हुआ। अगर आप उसको क्लिक करने के बाद उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो आपका कोर्स नहीं है। असल में हमारे पास एक कोर्स था आई ग्रेड का, तो वो हमने इस सेमेस्टर में उसका कोई रिजल्ट जमा करवाया शायद, जिसकी वजह से आपको ये नजर आ रहा है। जो कोर्स होगा ना आपके नाम पे वो आपको नजर आएगा। अच्छा, एक और सिंपल तरीका है, जब आपके नाम पे सारों के कोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो आपने ये डैशबोर्ड पे जाना है, ये मेन उस पे, और माई कोर्सेज का फोल्डर आप